सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के फ्रांसीसी स्टार करीम बेंजेमा ने गजा की पट्टी के बाशिंदों की हिमायत में ट्वीट की है। अल इत्तेहाद क्लब ने रियल मैड्रिड के फ्रांसीसी स्ट्राइकर करीम बेंजेमा के साथ सन 2026 तक मुआहिदा किया है। करीम बेंजेमा ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि गजा के बाशिंदे इसराइल की बमबारी का हदफ बन रहे हैं। करीम बेंजेमा ने लिखा कि हमारी तमाम दुआएं गजा के इन बाशिंदों के लिए हैं जो एक बार फिर इसराइल की जालिमाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं, जिसमें खवातीन और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। याद रहे कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अपने नए बयान में बताया कि गजा पट्टी पर इसराइल की मुसलसल बमबारी से मरने वालों की तादाद 2670 तक पहुंच गई। जख्मियों की तादाद 9200 है। गजा पर इसराइल की अब तक की सबसे शदीद बमबारी है। इसराइल ने 23 लाख फ़लस्तीनियों के घरों को मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले रखा है और इलाके का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब बॉक्सिंग के साबिक आलमी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान ने इसराइली जारियत से मजलूम फ़लस्तीनियों की बेतहाशा अमवात पर मशहूर शख्सियात की खामोशी को दहशत गर्दी करार दिया है। आमिर खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट्स की हैं जिसमें फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत को रोकने का मुतालबा किया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चंद रोज़ के अंदर 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 500 बच्चे और 300 औरतें शामिल हैं। दोनों तरफ के लोगों के लिए दुआएं करने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हमें गासिब और मजलूम में फ़र्क करना चाहिए। हर मौत के पीछे सियासी मकासद हैं और इस पर खामोश रहना निहायत शर्मिंदगी की बात है। आमिर खान ने संगीन इंसानी अलमिया पर खामोश रहने वाली मशहूर शख्सियात को मुखातिब करते हुए कहा कि इस अहम मौका पर इनकी खामोशी भी दहशत गर्दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि दुनिया भर के मारूफ शख्सियात को फ़लस्तीनियों की हमायत से क्या चीज़ रोक रही है? क्या इन्हें अपने दोस्त या डॉलर्स खोने का डर है?